माघ स्नान के ऊपर आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान, जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। माघ सुचे से काढ़िए जिन पूरा गुर मेहरबान। तो ये 3 पंक्तियां लास्ट की थी। इनके विचार मैं आपको बताता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहब में किस तरह से है। जिसनु देवे दया कर सोई पुरख सुजान। सुजान वही होता है जिसको प्रभु दया करके ये स्नान देता है। कौन सा? तूड़ी का स्नान। तूड़ी का मतलब है कि नम्रता वाला स्नान। साधु संग, जो साधु हैं वहाँ पे, जो परमात्मा के साथ एक मित हो गए हैं, उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहा है, वो साधु, उनके आपने वहाँ पे धूल बन जाना है, उनके चरणों की धूल लेनी है। वो मिलेगी कैसे? यदि आप बहुत ऊंचे दर्जे की निम्रता के साथ अपने अहंकार को छोड़ के निम्रता सहित उनके चरणों में बैठते हैं, सभी के साथ एक निम्रता का व्यवहार करते हैं, तो इसको तूड़ी वाला स्नान बोला जाएगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं जिसनु देवे दया कर। परमात्मा जिन पर दया करता है, आप पर उसने दया करी तभी आप यहाँ पे आए हैं स्नान करने, और फिर आपने उस दया को आगे दूसरों पर दया करनी है। जैसे कि आपने उन लोगों को ढूंढना है वहाँ जो कि परमात्मा से जुड़े नहीं हैं। आप अगर साधुओं की संगत में परमात्मा के साथ जुड़ गए, यानी कि आपने वहाँ पे कुछ गुण परमात्मा के हासिल करने हैं, उनका नाम हासिल करना है। नाम से मतलब ये है कि परमात्मा के गुण, परमात्मा के गुण उसके नाम में ही हैं, छिपे हुए हैं। इसकी वीडियो मैं आगे डालूँगा। तो फिर आपने औरों पर दया करनी है। दया होगी तो दान भी करेंगे। जहाँ दया आती है वहाँ पे दान ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई भूखा है तो आपके मन में दया आती है कि इसको कुछ खाने को दिया जाए। किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास दवा नहीं है, तो आप सोचते हैं इसको कुछ दिया जाए। जहाँ दया आएगी दान वहीं पे आएगा। तो आपको दया क्या करनी है यहाँ पे, कि उन लोगों के ऊपर दया करनी है जो परमात्मा के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, जिनको परमात्मा के, जिनके पास गुण नहीं है, उनको कोई एक गुण के साथ जोड़ दीजिए, निम्रता के साथ जोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ के आना है। फिर लास्ट की लाइन में जैसे गुरुजी ने बोला है कि माघ सुचे से काढ़िए, तो आपने वहाँ पे सुचे होके आना है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि सुचमता एक अलग चीज़ है और सफाई एक अलग चीज़ है। सफाई पानी में होएगी, लेकिन जो मन की स्वच्छता है ये नाम से ही होएगी। ये अंदर की सफाई है। इसको गुरुजी ने हमारे जपजी साहब में भी कहा है। इसकी वीडियो मैं विस्तार से आगे डालूँगा। पर ये हथ पैर तन देह पानी धोते उतरस खे, यानी कि ये जो खे लगी हुई है ऊपर की, ये पानी से धुल जाएगी। लेकिन आगे कहते हैं पर ये मत पापा के संग, जो मत है पापा के संग भरी हुई है, पर ये मत पापा के संग वो धोते नामे के रंग, वो नाम से ही धुलेगी। वहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि तन की सफाई पानी से होएगी, स्नान से होएगी, लेकिन मन की सफाई नाम से होएगी। तो आपने वहाँ पे नाम से भी, मतलब स्नान तो करना है नदियों में, लेकिन आपने वहाँ पे मन की सफाई, स्वच्छता ये करके आनी है। वो आएगी परमात्मा के नाम से, उसके गुणों से। इसीलिए वहाँ पे लाखों साधु इकट्ठे होते हैं और वह अपने अपने गुण लेके आते हैं। अपने मतलब परमात्मा से जो उन्होंने गुण धारण किए हैं वो लेके आते हैं। तो आपको भी उनसे कुछ गुण सीख के आने हैं और फिर वो गुण आगे बांटने हैं।
ताकि उन गुणों के साथ आपके मन में भी एक शुद्धता आ सके, आपका मन भी पवित्र हो सके और आप औरों का मन भी पवित्र कर सकें। तो इसके ऊपर मैं विस्तार से जो अगली कुछ वीडियो डालूँगा कि सफाई मन की क्या है और तन की क्या है, इसका श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से आगे डालूँगा। अभी के लिए इतना। नमस्कार।